लापरवाही की अगर बात की जाए तो कई बार ऐसी चीज़ें सामने आती है जिससे जनता के लाखों रुपए खर्च तो हो चुके होते हैं, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों की नींद नहीं खुलती, जिसके कारण लाखों रुपयों की संपत्ति नजूल संपत्ति की तरह दुर्दशा का शिकार होते हुए नजर आती है। ना तो तालाब स्थित ग्रीन स्पेस पार्क में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहां पर करीब 2 साल पहले लाखों रुपए की लागत से जाजोदिया स्कूल के गेट की तरफ हाई मास्क लाइट लगाई गई थी। इस लाइट को लगाए हुए 2 साल का वक्त बीत गया है और मेंटेनेंस का समय भी निकल गया है, लेकिन लापरवाही की हद तो उस वक्त है जब 2 साल से इस हाई मास्क लाइट पर नगर परिषद द्वारा विद्युत संयोजन अर्थात बिजली का कनेक्शन तक नहीं करवाया गया है। 2 साल से यहाँ लाखों रुपए की लागत से लगी लाइट केवल दिन रात सजग प्रहरी की तरह खड़ी नजर आती है, लेकिन इसका उपयोग कुछ भी नहीं है क्योंकि इसमें अब तक विद्युत का कनेक्शन ही जोड़ा नहीं गया है। दूसरी ओर ग्रीन स्पेस पार्क की लाइटें भी काफ़ी संख्या में जल रही हैं, तो कुछ लाइटें रात के अंधेरे में जलती हुई नज़र नहीं आती। इक्का दुक्का पोल पर केवल सोलर प्लेट नज़र आती है, सोलर लाइटें गायब हैं। नाथो तालाब क्षेत्र में हालात ये हैं कि शीतला माता मंदिर के सामने एक हाई मास्क लाइट जलती है, लेकिन वहां से लेकर जनाना अस्पताल का पूरा रास्ता अंधेरे का शिकार है। अगर आपको जनाना अस्पताल जाना है तो बीच में अंधेरे का सामना करना पड़ेगा। इस बारे में नगर परिषद की स्टोर शाखा के प्रभारी त्रिलोक चंद ने बताया कि हाई मास्क लाइट में कनेक्शन करवाने का काम विकास शाखा से संबंधित है। वहीं विकास शाखा के प्रभारी गौतम पारिक ने बताया कि विद्युत का कनेक्शन तो 2 साल पहले ही होना था, यह कैसे रह गया है, इस बारे में सभापति से बात की जाए। वही सोचने वाली बात यह है कि ये गोलमोल जवाब कहीं न कहीं लापरवाही को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। सुजानगढ़ के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने जो अमृत योजना के तहत सुजानगढ़ शहर को एक बड़ी सौगात दी थी ग्रीन स्पेस के रूप में, जहां पर सैकड़ों लोग घूमने आते हैं, सुबह जल्दी रात को लेट तक यहाँ घूमते हैं। उस ग्रीन स्पेस पार्क में नगर परिषद कांग्रेस की नगर परिषद व सभापति की अनदेखी के चलते ये अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ये लाइट है 5 बत्ती की लाइट है, ये लगभग 2 साल पूर्व यहाँ पे लगाई गई थी कि इसमें सरकारी धन खर्च हुआ था, लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आज 2 साल बीत जाने के बाद भी इस लाइट के विद्युत कनेक्शन नहीं जोड़े गए। कहने का मतलब है ये लाइट चालू ही नहीं की गई, और इस लाइट की जो ठेकेदार ने लाइट लगाई है उसका निश्चित रूप से गारंटी पीरियड है साल भर या 2 साल जैसा भी हो, लेकिन इन नगर परिषद वालों की अनदेखी के कारण इस बंद पड़ी लाइट का जो गारंटी पीरियड है वो निकल गया है। ये सब सुजानगढ़ की जो कांग्रेस की नगर परिषद है इनकी अनदेखी है, और कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार का मामला है। नहीं तो ठेकेदार के प्रति इतना क्या प्यार है इनका कि ये लाइट बंद कर दी और इन्होंने ठेकेदार पे कोई कार्रवाई नहीं की, इस लाइट को चालू नहीं किया। तो मेरा सभापति जी से और सुजानगढ़ की कांग्रेस की नगर परिषद से आग्रह है कि ग्रीन स्पेस पे ध्यान दें। इसके अलावा भी जो यहाँ पे सोलर लाइटें लगाई गई है रोशनी के लिए, वो लाइटें भी आधी से ज़्यादा खराब पड़ी हुई है। कई बार नगर परिषद प्रशासन को लिखित में दे दिया है, लेकिन नगर परिषद प्रशासन है वो अनदेखी कर रहा है और जनता के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। बारिश के चलते शाम को शहर के गांधी चौक, लाडनू बस स्टैंड, वाल्मीकि बस्ती आदि स्थानों पर पानी भर गया। दोपहर में बारिश हुई। वाल्मीकि बस्ती में जनरेटर से पानी निकासी की चालू शाम तक नहीं होने के कारण लोग नाराज नजर आए। गांधी चौक, लाडनू बस स्टैंड आदि स्थानों पर जल जमाव के कारण आम राहगीरों और वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सामाजिक कार्यकर्ता कॉमरेड जगदीश नाथ ने पंचायत समिति प्रधान के नाम विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सुजानगढ़ से गोपालपुरा तक डामरीकृत सड़क बनाने की मांग की है। ज्ञापन में जगदीश नाथ ने बताया कि इंद्रगिरी आश्रम के सामने से गोपालपुरा जाने वाले रास्ते पर मुरडिया सड़क है, जिसके चलते बारिश होने पर लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग खेतों में जाते हैं, काफ़ी संख्या में मजदूर इस रास्ते से होकर गोपालपुरा जाते हैं, जिसके चलते बारिश के सीजन में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर डामरीकृत सड़क का निर्माण करवाया जाए। आज पंचायत समिति में ज्ञापन दिया है सुजानगढ़ से गोपालपुरा तक डामर रोड बनाने के लिए, और बरसात के समय में इतना पानी इकट्ठा हो जाता है, वहां से किसान अपने पशुधन को नहीं ले जा सकते, और 2 पहिया वाहन पर अगर किसान वहां से गुजरते हैं तो बाइक वहां फिसल जाती है। कई बार वहां पर किसान चोटिल हो गए हैं, और गोपालपुरा ग्राम से सैकड़ों की तादाद में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मजदूर आते हैं, तो उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है उस रास्ते से आने के लिए। चुनाव आते हैं तब नेताओं को किसान की, मजदूर की, सबकी याद आती है। चुनाव जाने के बाद ये सारे के सारे किसान को, मजदूर को भूल जाते हैं नेता।
तो मेरा ये कहना है कि शासन प्रशासन से कि सुजानगढ़ से गोपालपुरा डामर रोड बना करके किसानों को और मजदूरों को राहत प्रदान करे। इंकलाब जिंदाबाद। जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों कर्मचारियों ने एडीएम व एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कनिष्ठ अभियंता गौतम मेघवाल के साथ मारपीट करने के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि 23 जुलाई को कनिष्ठ अभियंता गौतम मेघवाल सतर्कता जांच के लिए गोपालपुरा बालेरा होते हुए चाड़वास के रास्ते पर स्थित मंडो की ढाणी पर पहुंचे थे। मंडो की ढाणी में भगवानाराम के नाम से कनेक्शन 4-5 सालों से बकाया होने पर कटा हुआ था। बिजली चोरी की VCR भरने पर भगवानाराम की पत्नी व लड़की द्वारा राजकार्य में बाधा पहुंचाई गई और मारपीट भी की गई, जिस पर थाने में JEN द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया। प्रकरण में आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने व आरोपी पक्ष द्वारा दर्ज करवाए गए मुकदमे को झूठा बताते हुए जिला कलेक्टर से प्रकरण में जल्द आरोपियों की गिरफ्तार करने की मांग की गई। इस दौरान सहायक अभियंता नरेंद्र पारिक, अरुण मीणा, राजू सिंह, ओम प्रकाश प्रजापत, मोती लाल सहित विद्युत विभाग के अनेक अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। हमारे सुजानगढ़ में बिजली विभाग की टीम द्वारा श्री भगवानाराम मंडो की ढाणी गोपालपुरा में चोरी पकड़ने के लिए गए थे। उस दौरान बिजली विभाग की टीम पर कनिष्ठ अभियंता गौतम जी मेघवाल पर भगवानाराम का पूरा परिवार और उनकी बच्चियां, उनकी वाइफ और स्वयं भगवानाराम ने हमला कर दिया, जिससे हमारे जैन साहब गौतम जी मेघवाल साहब के लगी है। उनकी हम घोर निंदा करते हैं। भगवानाराम जी ने हमारे जैन साहब के खिलाफ जो पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया, उनके खिलाफ भी पूरा सुजानगढ़ बिजली विभाग उनका विरोध करता है और दोषियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए और उनको गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाए।